न्यूज़ 18 मंदसौर। और अब खबर रायपुर से, बड़ी खबर है। रेत माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। आरंग में पुलिस और खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर सभी खदानें बंद कराई गई हैं। अवैध रेत के 7 भंडार भी पकड़ाए गए हैं। 10 वाहनों को जब्त कर दिया गया है। इनमें 7 हाइवा, 1 जेसीबी और 2 ट्रक जब्त किए गए। तो ये बड़ी कार्रवाई है। रायपुर से बड़ी खबर है। रेत माफिया के खिलाफ एक्शन लिया है पुलिस ने और खनिज विभाग ने। कलेक्टर के निर्देश पर सभी खदानें बंद कराई गई हैं। और जाहिर है कि मानसून आ जाने के बाद रेत खदानों को बंद कर दिया जाता है, उससे पहले ही ये रोक लग जाती है। और इसके बावजूद दरअसल ये अवैध तरीके से खुदाई कर रहे थे, या ये कहें कि लगातार खनन किया जा रहा था। और इसी के बाद ये एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। और इस कार्रवाई में 10 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें 7 हाइवा, 1 जेसीबी और 2 ट्रक जब्त किए गए। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। युगल, ये बड़ी कार्रवाई है और उन्हें भी चाहिए, क्योंकि मानसून आने के बाद खदानें बंद कर दी जाती हैं। युगल जी प्रशांत, देखिए, इस तरह से अवैध रेत का उत्खनन जो जारी था और महंगे दामों पर इस तरह से रेत की जो कालाबाजारी है वो की जा रही थी। लंबे समय से जिला प्रशासन को शिकायत मिल रही थी। कलेक्टर के निर्देश के बाद खनिज विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों को जब्त किया है। आरंग क्षेत्र में ये जो है अवैध परिवहन और उत्खनन का कार्य है, ये चल रहा था। पुलिस और खनिज विभाग की टीम ने कलेक्टर के निर्देश के बाद कार्रवाई की है और इस तरह से जो गतिविधियां हैं उस पर अंकुश लगाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। और चूंकि मानसून का सीजन है और ऐसे में अवैध जो उत्खनन है वो लगातार जारी है, तो ऐसे जो अवैध खदान जो संचालित करने का प्रयास कर रहे थे उन्हें उन पर कार्रवाई की गई है। प्रशांत, बिल्कुल, ये बड़ा एक्शन लिया गया है। कई वाहनों को भी जब्त कर लिया गया। धन्यवाद युगल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए अब और सचेत होने की जरूरत है। पिछले 24 घंटों में एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 114 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है और प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 632 हो गई है। वहीं बढ़ते संक्रमण की वजह बाहर से यात्रा करके आए यात्रियों को भी माना जा रहा है। वहीं यात्रियों की लापरवाही भी बरकरार है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क लगाए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक मौत हुई है, कल बिलासपुर में एक मौत हुई है और इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 114 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। 632 कुल एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि कहीं भी कोई एहतियात नहीं है। लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है और सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि किसी भी तरह का कोई इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। राजधानी रायपुर का ये रेलवे स्टेशन है और अभी जो जानकार है वो कह रहे हैं कि तमाम जो कोरोना के मरीज यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि लोग यात्राओं में गए थे और वहां से लौट करके, जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना फैला हुआ है वहां से लौट करके वो यहाँ पर संक्रमण ला रहे हैं। और चूंकि शुरुआती लक्षणों को सर्दी खांसी समझकर जांच नहीं करवा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो बिना मास्क पहने हुए आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे भी ये कहा गया था कि सख्ती बरती जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी पूरी तरीके से जो टीम यहाँ पर मौजूद रहती थी जांच करने के लिए, कोई भी टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है। और तमाम यात्री आप देखेंगे इक्का दुक्का को छोड़कर ज्यादातर लोग बिना मास्क के यहाँ पर वापस आ रहे हैं। स्टेशन पे कहीं भी आपको देखेंगे तो किसी तरह की कोई न जांच की व्यवस्था है, न कोई टोकने वाला है, जबकि ये कहा गया था कि 500 रुपए जो है वो जुर्माना लग सकता है। तो इस तरह की जो लापरवाही है वो काफी भारी पड़ सकती है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर स्वास्थ्य विभाग हो चाहे राज्य सरकार हो, अपनी तरह से अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन लोगों पर यह है कि उसको किस तरीके से वो मानते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रशासन भी किस तरह से सख्ती करता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और छत्तीसगढ़ में पिछले 2 महीने से कैंसिल चल रही 36 ट्रेनों को और 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। देश भर में कोयला सप्लाई करने के लिए प्रदेश से बड़ी संख्या में मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं। उनके सुचारू संचालन के लिए यात्री ट्रेनें रद्द की गई हैं, जिसके चलते हर रूट के यात्रियों के पास इक्का दुक्का ट्रेनों का विकल्प है। इसलिए सभी में बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है।
साथ ही रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। झारखंड में रेल यात्री सुविधा बढ़ाने यदि आप बाहर यात्रा करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि फिर से 2 माह के लिए जो ट्रेनें रद्द की गई थी उनको 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। जो 36 ट्रेनें जो रद्द की गई थी उनका समय 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया और जाहिर तौर पर इसके चलते ही जो यात्री हैं उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। कि अभी किस तरह की दिक्कतें हो रही है? अभी ट्रेनों में क्या जगह मिल रही है? जगह मिल रहा है मैडम, ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उससे रद्द है। उन्हें आने जाने में हम लोग बहुत दिक्कत होता है। उसमें क्या आपने जो टाइम से पहुंचना होता है वो क्या है ना, फिर हम लोग समय से नहीं पहुंच पाते हैं। ये जो लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही है उससे दिक्कत हो रही है? जी हाँ, बहुत सारे। हाँ, अभी भी जगह कम मिलती है क्या? कम खड़े खड़े आ रहते हैं। हाँ, जी, हम लोग तो 24-25 किलोमीटर से आ रहे हैं। जी, लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही है और जो ट्रेनें रद्द की गई थी 36 उसको 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया और रद्द रहेंगे। आपको लगता है कि मुश्किल होगी? मैडम, मैं नया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में जानकारी नहीं ट्रेनों में तो यात्रा करते हैं? हाँ, ट्रेनों से तो यात्रा करता हूँ, दिक्कत तो होगी ही। अब ट्रेनें रद्द होंगी तो दिक्कतें होंगी, पैसेंजरों को आना जाना है, तमाम तरह की दिक्कत। और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से यात्रा करके आ रही हैं? पिल्डा से बताइए, जगह मिली थी? नहीं, आधा दूर में मिला है, वहाँ पूरा मिला से। मुश्किल होती है? हाँ, होती है ना, बच्चे पकड़े रहो तो और ज्यादा होता है। अच्छा, और ट्रेनें रद्द कर दी गई। जो 36 ट्रेनें रद्द थी उसको 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। तो आपको लगता है कि मुश्किलें बढ़ रही है? बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं उनका कहना है, जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनका कहना है कि अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है और इसी तरीके से ट्रेनें रद्द रहेंगी तो दिक्कतें और भी बढ़ जाएगी। सोचना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायतों पर राज्य निर्वाचन आयोग कभी कार्रवाई नहीं करता है। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा राज्य निर्वाचन को निशाने पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की शिकायत पर कभी निर्वाचन आयोग एक्शन नहीं लेता, कोई कार्रवाई नहीं करता है। और जो शिकायतें की जाती हैं कांग्रेस की ओर से, कभी उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि अब निशाने पर बीजेपी ने कांग्रेस को लिया है, पलटवार भी किया है बीजेपी ने इस आरोप पर। सभी के लोगों को उम्मीदवार भी बनाया है। अगर हम बात करें इंदौर, तो वार्ड 50 से राजू जैन पर 6 करोड़ की ठगी के मामले में रायपुर से देवेंद्र नगर थाने में 420 का प्रकरण दर्ज है। वार्ड 18 से मारपीट, जाकूबाजी एवं नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी विजय परमार की पत्नी सोनाली विजय परमार को उम्मीदवार बनाया गया है। उसके फोटो इंदौर के थानों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को साधुवाद धन्यवाद की राजनीति में आपराधिकरण रोकने का न केवल प्रयास किया, बल्कि पार्षद जैसे प्रत्याशियों को भी अगर कोई गलती से टिकट दे दिया गया तो भी उसको बदलने का काम किया। कांग्रेस तो अतीत से लेकर वर्तमान तक अपराधों में डूबी हुई है। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर हों, जिसके प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप हों, जिनके नेताओं पर गंभीर आरोप हों, वो जब ऐसी बातें करते हैं तो लगता है 100 चूहे खा के कांग्रेस हज को चली। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।